everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। Hello students, welcome in our maths class. Today's topic is prime factorization. तो prime factorization क्या होता है? Writing a number as a product of its prime factor is called prime factorization of the number. It means जब हम किसी नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उन्हें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 60, जैसे 60 को हम प्रोडक्ट फॉर्म में काफ़ी वेज में लिख सकते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 30, या फिर हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10 और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2। हम इन काफ़ी वेज में 60 को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। बट प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, जो सारे फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। इट मीन्स 16 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, ये हम लिख सकते हैं 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो हम फैक्टर्स लिखते हैं वो सभी क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर? अब देखिए हम इसे पावर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 जो है 2 टाइम रिपीट हुआ है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंडिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो है कैसे फाइंड करते हैं? तो हमारा फर्स्ट मेथड है फैक्टर ट्री मेथड। ट्री मेथड से हम कैसे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल लीजिए 120, हमें 120 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं किस मेथड से? ट्री मेथड से। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 120 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस तरह। और ऐसे दो नंबर लेंगे जिनका प्रोडक्ट कितना हो 120। तो जैसे कि देखिए 2 इंटू 60, 2 इंटू 60 कितना होता है 120। तो अब यहाँ 2 जो है प्राइम नंबर आए तो हम इसे सर्कल कर लेंगे। अब यहाँ रह गया 60, अब हम 60 को फिर से 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे इस तरह से। अब 60 के हम ऐसे फैक्टर देखेंगे जिनका प्रोडक्ट क्या हो 60, 2 नंबर्स में ही देखना है हमें, तो 2 इंटू 30। क्लियर? अब 2 क्या है, यहाँ प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो हम इसे सर्कल कर लेंगे। जो प्राइम नंबर्स आते जाएंगे हम उन्हें सर्कल करते हुए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ रह गया 30, अब हम 30 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 30 होता है। अब 2 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। अब हम 15 के फैक्टर करेंगे तो 15 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 5, ठीक है। और 3 एंड 5 बोथ आर प्राइम नंबर, तो हम तब तक फैक्टर करते हैं जब तक हमारे एंड का जो नंबर है क्या ना आ जाए, प्राइम नंबर्स ना आ जाए, ठीक है। तो 120 के फैक्टर्स क्या होंगे, जो भी नंबर हमने सर्कल किए हैं उन्हें हम लिख लेंगे। जैसे कि 2 कितने टाइम है 1 2 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर? अब पावर फॉर्म में लिखेंगे तो 2 कितनी बार रिपीट हुआ है 3 टाइम, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट 24। अब देखो 24 के कैसे फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 पार्ट्स करेंगे 24 के। अब 2 फैक्टर्स लिखेंगे जिनका प्रोडक्ट क्या हो 24, तो 2 एंड 12, ठीक है। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, इसे हम सर्कल कर लेंगे। उसके बाद अब हम 12 के फैक्टर करेंगे। 12 के फैक्टर क्या होंगे 2 एंड 6, 2 प्राइम नंबर है, इसे सर्कल कर लेंगे। अब हम 6 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 एंड 3, 2 एंड 3 दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है, तो हम दोनों को सर्कल कर लेंगे। तो अब इसके फैक्टर क्या होंगे 24 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। पावर फॉर्म में क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3। क्लियर? हम दोनों ही तरह से फैक्टर लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे। क्लियर?
Next, division method. In this method, first divide the number by the smallest prime number, which divide the number exactly, and then divide the quotient again by the next smaller prime number. Repeat the process till the quotient is 1. Make sure that you use only prime numbers to divide. At the last, multiply all the prime factor. The product gives the number itself. It means इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो गिवन नंबर है उसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते हैं और फिर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है उसे नेक्स्ट स्मॉलर प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं और तब तक हम क्या प्रोसेस करते हैं जब तक कि क्वेश्चन क्या ना आ जाए 1. क्लियर? और लास्ट में हम क्या करते हैं, जो सारे फैक्टर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं और उनका जो प्रोडक्ट है वो उस नंबर के इक्वल आता है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 54, हमें 54 के फैक्टर करने हैं डिवीजन मेथड से. तो देखिए कैसे करेंगे. इस तरह से लिखेंगे 54 और इस तरह का फॉर्मेट बनाएंगे. अब 54 जो है 2 से डिवाइड होगा तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 14, 2 7 ज़ा 14. अब देखिए 27 किससे डिवाइड होगा 3 से, तो यहाँ 3 लिखेंगे और कितने टाइम जाएगा 9 टाइम, तो 3 9 ज़ा 27. अब आया 9, 9 किससे डिवाइड होगा 3 से, तो 3 3 ज़ा 9. 3 किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 1 ज़ा 3. लास्ट क्वेश्चन क्या आया हमारा 1. तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रोसेस एंड हो जाएगा. 54 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. पावर फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 3. नेक्स्ट 120. 120 के फैक्टर हम करते हैं तो देखिए 2 6 ज़ा 12, 0. 60 किससे डिवाइड होगा 2 से, कितने टाइम 30 टाइम्स. 30 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से तो कितने टाइम डिवाइड होगा 15. 15 डिवाइड होगा 3 से, कितने टाइम 5 टाइम्स. 5 का डिवाइड 5 में करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम. तो 120 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. पावर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5. क्योंकि 2 कितने टाइम रिपीट हुआ 3 टाइम, इसलिए 2 की पावर कितनी है 3 इंटू 3 इंटू 5. हम किसी भी मेथड से फैक्टर करें बट जो फैक्टर्स आएंगे वो सेम ही होंगे हमेशा. ओके तो इस तरह से हमें गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स करने हैं. ओके एंड थैंक यू.